हरि प्रेमी जनों का संग नहीं मिला, उनके मन में कई एक ऐसे प्रश्न बने रहते हैं। भगवान को किसने देखा है, कैसे विश्वास करें। विश्वास तो करना पड़ेगा। ये संसार विश्वास पर ही टिका हुआ है। विश्वासम फलदायकम। संसार का विश्वास करते हुए भी कोई लाभ नहीं होगा, स्वार्थिक। लेकिन प्रभु संसार दिख रहा है, दिखते हुए भी विश्वास करने से कोई लाभ नहीं, और प्रभु दिख भी नहीं रहे हैं। अनुभव से पहचाना जाएगा, बिना दिखे ही परम लाभ है। हवा को किसी ने देखा है क्या, कैसा रंग है होगा हवा का? वो है सींदा बिंड, नाइदर आई नोर यू, एक उसमें आता है। हवा को किसने देखा है? न हमने न तुमने। लेकिन अनुभव से, जैसे पत्ते हिलते हैं पेड़ के, कोई कपड़ा हिलता है, उससे जाना जाता है कि हवा चल रही है। अथवा हमारे शरीर को ठंडा ठंडा स्पर्श होता है, अनुभव से पहचाना जाता है। जब हमारा स्थूल शरीर के विषय में बहुत पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर कुछ जान पाते हैं कि ये कौन सी छोटी आंत है, कौन सी बड़ी आंत है, कहाँ मलाशय है, कहाँ शरीर में अनेक तरह, मुश्किल से। और हम तुम बीमार होने के बाद भी, जो डॉक्टरी ज्ञान नहीं है या किसी अनुभव गम्य के जो शरीर का अनुभव है जिसको, उसके साथ में, तो हमारा शरीर जिसको हम अपना कह रहे हैं, इसके बारे में हमको बिल्कुल जानकारी नहीं है। फिर इसके बाद में ये स्थूल शरीर की जानकारी नहीं। अगर शास्त्र नहीं बताएं तो इन इंद्रियों के नाम भी याद ना हो। हाथ हैं, पैर हैं, कर्मेंद्रियां, गुदा, उपस्थ, मुख, ये कर्मेंद्रियां। और ज्ञानेंद्रियां, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, आंख, ये ज्ञानेंद्रियां। ये भी पता नहीं ज्ञानेंद्रिय कौन सी, कर्मेंद्रिय कौन सी। फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर जीवा, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के संबंध में भी शब्द रूप रस गंध स्पर्श, पांच ज्ञानेंद्रियों के जो पांच विषय हैं, शब्द, रूप, आंखों का विषय है रूप, दर्शन करना, शब्द सुनना, कान का विषय शब्द रूप रस, जिह्वा का विषय है रस, गंध, नासिका का विषय है गंध सुगंध दुर्गंध, स्पर्श, और त्वचा का विषय है स्पर्श। त्वचा अच्छा अच्छा स्पर्श चाहती है, ठंडी हवा चाहती है, और जाड़ों के टाइम में ये थोड़ा गर्म चाहती है, गर्म कपड़ा हो, गर्म जल हो। ये पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार,
शब्द रूप रसगंध स्पर्श। अब ये स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर के संबंध में भी नहीं जानते हैं हम, स्थूल के संबंध में भी नहीं जानते हैं, और कारण शरीर के में जो इनका कारण है दोनों शरीरों का, जिसके कारण से सूक्ष्म और स्थूल शरीर, वो कारण शरीर, कारण शरीर का ये जो स्वभाव होता है, हमारे तुम्हारे जो स्वभाव हैं, किसी का स्वभाव कटु है, किसी का मृदुल है, स्वभाव अलग अलग हैं। तो ये स्वभाव जो है वो कारण शरीर है। आचार्य क्षण कहते हैं प्रकृति विरोध न बन सके धर्म विरोधी जान। तुम सत्संगति के द्वारा स्वभाव का परिवर्तन कर सकते हैं। यदि विषयी स्वभाव है, दुष्ट स्वभाव है, लोभी स्वभाव है, कामी स्वभाव है, इसकी दवा एक ही है, केवल सत्संग और भजन। क्यों? जीवा स्वभाव तो दुष्टहा, जीव स्वभाव से ही दुष्ट है, ये सकामी है, अपना स्वार्थ चाहता है। और संत गुरु सिखाते हैं स्वार्थ बुद्धि में मत रहो, परमार्थ में रहो। सामने वाले को सुख कैसे मिले? सब कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये और ये भगवत बुद्धि करके कि सब में मेरे प्रभु मेरे बिहारी बिहारन विराजमान हैं, इस भाव से कहीं दोष दृष्टि नहीं, दोष दर्शन नहीं, ऐसा भाव भगवत बुद्धि करके फिर भजन बनता है। भजन सबसे बड़ा भजन है भरोसा, अनन्य आसक्ति। मान लीजिए नाम जाप हमेशा नहीं हो रहा है, स्मरण ऐसा लग रहा है नहीं हो रहा, सबसे पहले नाम जाप, फिर स्मरण, अखंड स्मृति नाम जाप से। और असलियत में जो बात है, व्यास भरोसे कुमर के सोवे पांव पसार, मैं लाडली जू की अंग संगनी सहचरी हूं। ये ठसक हम वृंदावन वासी श्यामा श्याम उपासी और हमारी श्री हरिदासी हैं, हम अनन्य श्री हरदास बंसी, हम स्वामी जी महाराज के चरणों के दास हैं। ये भाव, वो भरोसा स्वामी जी को, ये दृढ़ भाव, तो ये मनुष्य अपने आप को ही नहीं जानता है कि हम कौन हैं, तो प्रभु को कैसे जानेगा? प्रभु को कैसे? जैसे हवा चल रही है, निश्चित पता है, अगर हवा नहीं चलेगी तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे। श्वास कहां से मिलेगी? ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? निश्चित है, लेकिन कैसा स्वरूप है, कैसा रंग है, को बता सकते हैं? नहीं बता सकते। ऐसे ही प्रभु हैं, क्योंकि शास्त्र विश्वास दिलाते हैं, संत महापुरुष विश्वास दिलाते हैं। अगर माँ ये नहीं कहे कि बेटा तेरे पिताजी ये हैं, तो अपना ही विश्वास नहीं है इस जीव को, मैं कौन का पुत्र हूं। माता नहीं बताए, जब थोड़ा बड़ा होता है माता, बेटा ये तेरे पिताजी हैं, माता ही तो बताती है। अब बच्चे को क्या पता है? अब माता जिसको पिताजी कह देगी वो उसी को पिताजी कहने लग जाएगा, ये तेरे पिताजी हैं, और पूरे जीवन भर विश्वास करता है, ऐसा उसको लगता ही नहीं है कि मेरे पिताजी नहीं हैं, वही पिताजी हैं ही।
तो ऐसे गुरुओं की बात पर विश्वास करके, शास्त्र की बात पर विश्वास करके कि तुम प्रिया प्रीतम की अंग संगनी सहचरी हो, ये गुरुदेव ने कह दिया और पढ़ाया। तो ये स्वरूप प्रिया प्रीतम का है, स्वामी जी का है, अपना है, धाम का है। उसमें अटल विश्वास करके और अपने सहचरी भाव का चिंतन करके क्या हमको बिहारी विहरण का अखंड अनन्य सानिध्य प्राप्त नहीं होगा? होगा होगा होगा। और ये अवधारणा होती ऐसे मानो हो गया, संशय नहीं, प्राप्त में संशय नहीं। तो जब तक संत गुरुओं की बात पे, शास्त्र की बात पे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, हे अर्जुन मैं समस्त भूत प्राणियों के हृदय में बैठा रहता हूं, भगवान के स्वयं वचन। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, एक गाड़ी चालक जैसे गाड़ी को चलाता है, ऐसे ही मैं समस्त प्राणियों को चलाता हूं आत्मा के रूप में। आत्मा के अंदर परमात्मा विराजमान है। आत्मा ही हमारा अजो नित्य शाश्वत वयम प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा शरीर के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता है। न शोषयन्ति मारुतः, गीता जी में वर्णन करते हैं, न तो पानी गीला कर सकता है, न हवा इसको सुखा सकती है। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावकः, न शस्त्र इसको काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है। ये स्वरूप हमारा है, लेकिन अपना सहचरी भाव का चिंतन करना है। जो योगी वो आत्मा का, हमको अपने सहचरी भाव का चिंतन करना। मैं, हे लाडली जो, मैं आपकी अंग संगनी सहचरी हूं। कौन ने बताया? श्री गुरुदेव ने बताया, स्वामी जी ने बताया, आचार्य ने बताया, संतों ने बताया। ये विश्वास, मां की बातों पर जैसे बच्चा विश्वास करके पूरे जीवन के लिए संकल्पित, ये मेरे पिता हैं, ये ऐसे ही विश्वासम फलदायकम स्वयं जब अनुभव में आगे आती है, वो बड़ी विचित्र बात हो कि प्रभु मेरे साथ हैं,